नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या राम पथ चौड़ीकरण के नाम पर जिस तरह से व्यापारियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि प्रशासन भवन स्वामी के साथ मिलकर पुराने दुकानदारों को हटाने का जो प्रयास किया जा रहा है वह निंदनीय है। प्रशासन की तरफ से कोई भी मुआवजा या आश्वासन नहीं मिला है। प्रशासन के द्वारा जिस तरह से भवन स्वामी का सहयोग किया जा रहा है, उसका एक जीता जागता प्रमाण है अयोध्या शास्त्री नगर मोहल्ले के पुराना शीश महल, जिसका मालिक राजेंद्र श्रीवास्तव फुटपाथ पर रहने को बाध्य है और नगर में घूम घूम कर चाय बेच रहा है। दुकानदारों के साथ जिस तरह से कार्य किया जा रहा है वह निंदनीय है। प्रशासन के द्वारा 10 मीटर नापने के उपरांत जब दुकानदारों ने अपने दुकानों पर मजदूर लगा करके भवन को तोड़वा दिया गया, तब प्रशासन ने रात्रि में बुलडोजर ला करके सारे मकान को क्यों ध्वस्त कर दिया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि प्रशासन के द्वारा भवन स्वामी से मिलजुल कर इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ कहे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उस समय से वो कार्यकर्ता रहे हैं, जो अभी को एक में बयान में उन्होंने कहा था कि अगर इन दुकानदारों को स्थापित नहीं किया गया तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। अभी बंदा गया है, व्यापारियों का नेता कहा जाता है, व्यापारियों का हितैषी कहा जाता है, और जब उससे हमने बात किया, रोकने की बात किया, उस व्यक्ति ने रोकने जो है रुकने का वो नहीं किया, प्रयास नहीं किया, एक भी शब्द नहीं बोला। लेकिन जो इस तरह से ठाकुर संघ की भाषण देने वाले नेता हैं, वो यही कहा था, उन्होंने भी परसों कहा था, बयान दिया था कि अगर उन दुकानदारियों को स्थापित नहीं किया गया तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। ऐसे झूठ नेताओं की क्या चर्चा करना, जिनकी इतिहास ही गंदा हो, जिन्होंने सिर्फ लोगों से छल ही किया हो, ऐसे लोगों के साथ आप कैसे व्यवसाय कर सकते हैं कि वो उन जनता, उन व्यापारियों के साथ कंधा मिला चलेंगे, कंधा मिला चलेंगे। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे नेताओं को जो है यहाँ से बहिष्कृत करना चाहिए। उन व्यापारियों, जो व्यापारी अपने आप को मसीहा समझते हैं कि मेरा प्रेम शंकर मिश्रा हमारे हितैषी होंगे, हमारे चिंतक होंगे, मुझे नहीं लगता कि प्रेम शंकर मिश्रा ऐसे जो है सिर्फ ठाकुर संघ की घोषणाएं देने वाले, मगरमच्छी आंसू बहाने वाले और फर्जी जो है आत्मदाह करने वाले। मुझे याद आ रहा है उस राम मंदिर के आंदोलन में हमारे परमहंस रामचंद्र दास ने कहा था कि अगर हाथ ताला नहीं खुलेगा मैं आत्मदाह कर दूंगा। उन्होंने 3 बार कहा था, 2 बार ताला नहीं खुला और उन्होंने आत्मदाह नहीं किया था। तीसरी बार ताला खुल गया। वही प्रेम शंकर मिश्रा, उन्हीं पर चुनाव चलते हुए भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ कहे जाने वाले, व्यापारियों की हितैषी कहे जाने वाले वही नेता हैं जिन्होंने कहा था कि मैं आत्मदाह करूँगा। वो आत्मदाह किया और कहीं भी खड़े नहीं होंगे, किसी के साथ सुख खड़े वाला बंदा नहीं है। अपने स्वार्थ बस आज जो राजनीति कर रहे हैं, स्वार्थ बस करना रहे हैं। ऐसे में मैं कहता हूँ कि उन व्यापारियों से आत्मदाह नहीं हो रहा है और न्याय हो रहा है। प्रशासन से लोग मांग कर रहे हैं कि उन व्यापारियों के साथ न्याय हो। जो 20 से 25% व्यापारी जिनके सरों से छत चली गई हो, जिनकी रोजी रोटी चली गई है, ऐसे लोगों के साथ न्याय करें। मैं अयोध्या से तोड़ दिया गया, उसकी क्या गारंटी है कि उनको मुआवजा मिलेगा? आप प्रशासन ने क्या कोई लिखित दे दिया है? ये बहुत बड़ी बात है और हम इस समय चर्चा करेंगे भी। हम आगे चल के देखते हैं क्या स्थिति है। मैं शास्त्री नगर में हूँ। जो शास्त्री नगर कभी बाजार हुआ करता था, यहाँ पे तमाम ऐसी दुकानें जो सैकड़ों वर्ष से लोग रहे थे और उन दुकानों की कारण अयोध्या में रौनक हुआ करती थी। आज दुकानदार और जो है उन दुकानों से विहीन हो गए हैं। उन दुकानों से आज यहाँ देख रहे सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों में मायूसी है, लोगों के चेहरे पर एक दर्द है, एक पीड़ा है कि उनका व्यवसाय, उनका जो है वो दुकानें जो आज हम सैकड़ों वर्ष दुकानें थी, यहाँ पे पंसारी दुकानें हैं। जो जड़ी बूटियाँ हमको खाया जाना पड़ता था यहाँ मिलता था, आज ये दुकानें खत्म होने के आधार पर है। तो तमाम दुकान में दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे तमाम जो है इस तरह से दुकानें वाली सारी दुकानें यहाँ पे मैं देखने लगता था कि एक अच्छी दुकान थी, यहाँ पे एक अच्छा माहौल था। लेकिन आज यहाँ पे उन दुकानदारों के साथ वो सब छीन लिए गए, दुकानदारों की रोटी छीन ली गई, दुकानदारों के जो है सर से छत छीन लिया गया। मीलापुर की है और सबसे पुराना मंदिर में पुराना शीश महल का मैं चर्चा करूँगा। वो सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है और लगभग 10-10 मीटर की जो प्रशासन ने जो निर्धारित किया था, जो रेखांकित किया था, उन मंदिरों को उस वक्त जो है ढांचे उन दुकानदारों ने अपने दुकानों को छुड़वाया। लेकिन भवन स्वामी या जहाँ के जो है वहाँ के मठाधीश लोग जो है प्रशासन के साथ मिलकर के जिस तरह खेल खेला है और पूरे मंदिर को ध्वस्त कर दिया। तमाम उसमें दर्जनों दुकानदार ऐसे हैं जो आज अपनी उनकी
अपनी पहचान खो चुके हैं। उनका यहाँ से सारा नाता सब रिश्ता खत्म हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो मैं जिला प्रशासन को मानूंगा, क्योंकि जब आपने एक निर्धारित कर दिया है, आपने अध्यक्ष बुलडोजर चला के ध्वस्त किया। अभी मैंने दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए एक महिला जो है वो लगभग 3 पीढ़ी से यहाँ रह रही है, 100 वर्षों से। आज उन्हें जो है यहाँ से बेदखल किया जा रहा है और वो तमाम महिलाएं लेडीज़ हैं जो वहाँ पे उनको गुहार लगा रहे हैं कि मुझको ही रहने दीजिए, हम यहाँ पे कहाँ लेके जाएंगे, कि अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे। और यहाँ पे दिखाइए तो वो महिला यहाँ पे गुहार लगा रही है उस लोगों से जो यहाँ के उस महान चापड़ हैं। कपूरिया मंदिर है, कपूरिया मंदिर को मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए महिला की तरफ से उनसे निवेदन कर रही है, हाथ जोड़ रही हैं, लेकिन वो बैठा हुआ बंदा जो है किस तरह से धमकी दे रहा है। देखिए किस तरह धमकी दे रहा है। इसको देखिए कि महिलाओं के साथ कितनी जो है बर्बरतापूर्वक जो है यहाँ इनको दिखाइए यहाँ किस तरह से वो बैठा वहाँ धमकी दे रहा है। महिलाएं जो है महिलाएं वहाँ पे 15 तारीख निवेदन कर रही है कि हमको जो है यहाँ पे करने दीजिए। जो प्रशासन की जितनी डिमांड है 10 मीटर का उतना मैं दे रही हूँ, बाकी रुके रहने दें। लेकिन यहाँ पे आज जो है उन लोगों के माध्यम से जिस तरह से यहाँ पे उनको बेदखल किया जा रहा है, प्रशासन की मिली भगत से, तमाम उन दुकानदारों के मिली भगत, गाँव स्वामी के मिली भगत से उनको बेदखल किया जा रहा है। मैं चर्चा कर रहा था कि भी पुराना शीश महल आप देख सकते हैं। ये पुराना शीश महल लोगों ने अपनी दीवारों का अपने जहाँ पर उनका 10 मीटर के दायरे तक उन्हें तोड़ा रखा था, लेकिन आज भवन स्वामी के माध्यम से प्रशासन की मिली भगत से जिस तरह से खंडहर हो गई है, उसको दिखाइए। उसी में चर्चा कर रहा हूँ। ये पुराना शीश महल 250 वर्ष पुराना शीश महल है, कैस्ट्रो की प्रॉपर्टी है, कैस्ट्रो की बिल्डिंग है। आज यहाँ पे एक ठाकुर जो है वो यहाँ पे कब्जा कर रखा है, लगभग 25 सालों से अवैध रूप से कब्जा किया है। वो यहाँ ट्रस्ट बना करके जिस तरह से कल्याणकारी ट्रस्ट बना के रह रहा था, आज वो बिल्डिंग अपनी पहचान खो चुकी है। ये बिल्डिंग अपनी पहचान खो चुकी है। वो वही पुराना शीश महल है जिस पर लोग यहाँ पे आते थे। एक उसकी एक जो प्रतिबिंब थी जो उसका वो आज वो ख़त्म हो गया है। और देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ 10 मीटर से अधिक जो है इनका जो है कब्जा कर लिया गया। 10 मीटर के दायरे से जहाँ उन्होंने अपनी छतें मजदूर लगा करके 3 दिन से तोड़वा रहे थे, आज उसको खत्म करके और पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। ये पुराना शीश महल है, वो पुराना शीश महल जो अभी एक बच्चे यहाँ पे राजेंद्र श्रीवास्तव नाम का एक बंदा रहता था, जो उसका मालिक था, वो आज फुटपाथ पे रह रहा है, सड़क पे चाय बेच रहा है और इतनी बड़ी बिल्डिंग का मालिक वो आज यहाँ से बिल्कुल वंचित हो चुका है, यहाँ से निष्कासित हो चुका है। ये इन लोगों के मिली भगत से। यहाँ का जो था कर्नल भरत सिंह बहुत बड़ा जगलर है, लोगों को धोखा दे करके लोगों के जो है करके और उस प्रॉपर्टी को हड़प लिया है। मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ के उन दुकानदारों को स्थापित किया जाए जो दुकानदार यहाँ पे सैकड़ों वर्ष से रह रहे हैं। हमारे बीच में एक साहब खड़े हैं, क्या नाम सर आपका? मोहम्मद इस्लाम। क्या कहना चाहते हैं कि आज यहाँ पे इस तरह से जो ध्वस्तीकरण हो रही है, प्रशासन चौड़ीकरण मार्ग बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उन दुकानदार से क्या जो आज उनको हाथ निशासित करा है, उस पर क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ आपके माध्यम से प्रशासन से। मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं हाथ नहीं जोड़ता, लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए हाथ जोड़ रहा हूँ। ये लोग बेचारे दुकानदार हैं, इसी में अपना जीवन यापन करते थे। इनका कोई मकान भी नहीं है, कोई लोग हैं उनकी रोज की कमाई थी, इनको उजाड़ दिया गया है। 1 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है। ये आगे अपने परिवार को कैसे चलाएंगे? मैं निवेदन करता हूँ सरकार से और प्रशासन से, जो ऐसे दुकानदार हैं उनको चिन्हित करके उनको दुकान के बदले दुकान दी जाए, उनको स्थापित किया जाए, उनको उजाड़ा ना जाए, नहीं अयोध्या की शान खत्म हो जाएगी। क्या इससे राम खुश होंगे? क्या अयोध्या के लोग आज अपना सब कुछ वतन उजाड़ गया, उनका रोजी बेरोजगार हो गए, फुटपाथ पे आ गए, 1 लाख रुपया में वो क्या करेंगे? क्या वो दुखी हैं तो क्या राम भगवान खुश होंगे? इस काल से क्या राम भगवान खुश होंगे? मैं कहना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री योगी बाबा जी से, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। वो जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, इसी तरीके से ये अयोध्या के गरीब लोगों का, ये गरीब दुकानदारों का पूर्व विस्थापित करने का काम करें। ऐसे लोगों को चिन्हित करके मैं
मैं उनसे निवेदन करता हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, मेरे अंदर पीड़ा है, वो तो बाबा हैं, वो तो हिंदू भाई के रक्षक हैं, फिर उनको क्यों जानने का काम हो रहा है। मैं सपा बसपा कांग्रेस वाले आज कौन से बिल में घुस गए हैं, जब उनकी ज़रूरत है कि विपक्ष आके अपनी भूमिका निभाए तो वो कौन से बिल में घुस गए, उनको लावारी छोड़ दिया गया है। ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने का या मैदान में आने का कोई अधिकार नहीं है अगर ये जनता की बात नहीं उठा सकती है। चलिए, कहने का मतलब है कि आज हिंदू मुस्लिम तहजीब पोजीशन है। अभी आपने देखा लोग किस तरह से उन छोटे दुकानदारों के साथ अपनी पीड़ा को लेकर रो रहे हैं। इनकी पीड़ा नहीं है, पूरे लोगों को पीड़ा है जो यहाँ पे सैकड़ों वर्ष रह रहे हैं और छोटे दुकानदार हैं जो सिंदूर टिल्ली करके अभी रोजी की पोल्ट्री पाल रहे हैं। इससे क्या राम खुश होंगे? बहुत बड़ी बात कहा इन्होंने। मुसलमान भाई हैं, इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब को यही कहते हैं कि एक भाई दूसरे भाई को देख करके अगर उसके आंसू बह रहा है तो कहीं ना कहीं दर्शाता है, यही कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब। और इस गंगा जमुनी तहजीब के सबसे बड़े प्रमाण के रूप में मैं इनको दिखा रहा हूँ। और ये अगर इस तरह से स्थापित हो रहे हैं, इनको स्थापित नहीं किया रामराज की कल्पना जो क्या लोगों ने किया है, क्या रामराज कल्पना यही साकार हो रहा है? राम क्या खुश होंगे जब उनकी परिवार उनके जो है यहाँ की जनता जो है वो दुखी होगी, तो क्या राम खुश होंगे? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात आपने किया है, बहुत दुख है। और इस पर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आज जो है तमाम इन छोटे दुकानदारों का लगभग 80% दुकानदार जो है उनके पास अपनी दुकानें के लिए 20% जिनके पास अपने रहने के लिए छत नहीं है, दुकानें नहीं है, उनको स्थापित किया जाए, कहीं ना कहीं स्थापित किया जाए। और जो मुआवजा की राशि है उससे तमाम लोग खुश नहीं, नाखुश है। 1 लाख रुपए, लेकिन अभी तमाम लोगों के पास पैसा नहीं मिला है। तमाम लोगों को जो है तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।